रह गया व्यापार, ये व्यापार तो ऐसा है कि आई थिंक इंस्टेड ऑफ राउंडिंग अप फॉर जॉब्स अराउंड, कि दौड़ना धूपना शहर की तरफ जाना इधर उधर करना, इससे बढ़िया है कि आप 24 आवर एंगेज हो जाए। आई लव दिस, यू लव दिस एंड सी हाउ एनिमल्स लव यू। जो भी व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और उमस वाले इलाके से हैं, यदि आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपके इलाके में ह्यूमिडिटी पाया जाता है, ह्यूमिडिटी मीन्स उमस, चिपचिपा वाला गर्मी, तो वहाँ पर राजस्थान की बकरी सर्वाइव नहीं करेगी। समझ गए? इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं कि उस टाइप की बकरी से बचिए बचिए। लेकिन यहाँ तो मीडिया का युग है, लोग वीडियो देखते हैं दनादन, उसी बकरी को खरीदते हैं। यहाँ राजस्थान और हैदराबाद ये सब की तरफ मेला नहीं लगता है कि जहाँ पे आप अपने नमूने को पेश कीजिएगा जी चलिए। में इनाम मिलने वाला हो 1 लाख रुपया। कि ये धंधा खराब नहीं है, हमारा व्यवस्था खराब कर रहा है। हम व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम इस धंधे को बदनाम कर रहे हैं। कोई भी फार्मिंग कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो बाज़ार है, यहाँ से पटना तक में कटिंग बाज़ार है, मीट मार्केट है, और मीट मार्केट में शो मार्केट यहाँ नहीं चलने वाला है। दोस्तों, बिजनेस शुरू करना हो तो उसे दिमाग से जोड़ना पड़ता है, लेकिन उस बिजनेस में अगर कामयाब होना हो तो उसे दिल से भी जोड़ना पड़ता है। नेपाल से ठीक 7 किलोमीटर दूर यहाँ मधुबनी ज़िले में एक बासोपट्टी जगह है, वहीं पे खड़ा हूँ, जहाँ दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके ये जो देख रहे हैं बिजनेस की बिसात खींची हुई है। और यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ जो हैं घास चर रही हैं। फिलहाल यहाँ पे लगभग 100 बकरियाँ हैं। सबसे पहले सर आपका हार्दिक अभिनंदन कर लूँ। आपका भी अभिनंदन सर, जसो रवि गोट फार्म पे। जब मैं आया सर और आपकी खुशी देखा, सर ने मुझे हक कर लिया, गले लगा लिया। सुधीर सर आए हुए हैं, सर बोले कि सुधीर सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो वीडियो लगता है कि बहुत दिन से हम लोगों की देखी जा रही है। जब से मैंने देखा सुधीर सर का एक दो प्राइवेट इंटरव्यू यूट्यूब पे, तब से मैंने उनको एक आदर्श मान के चल रहे हैं, जबकि उनसे मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो गोट फार्मिंग का बिजनेस है, ये कितने दूर में आपने फैला कर रखा है शेड, और ये ज़मीनें कितनी सर पूरा कंपाउंड घेरा हुआ जो देख रहे हैं वो 18 कट्ठे का कंपाउंड है। 18 कट्ठा जो अपना इंडियन कट्ठा है वो 18 कट्ठा का है, जिसे हम चदरा से घेर के बनाए हुए हैं। जी। और कब ये बनाया सर आपने यहाँ पे? ये फर्स्ट लॉकडाउन में हमने स्टार्ट किया था इसे। अच्छा। परंतु फुल फ्लेज्ड आपको समझिए 2022 से हम स्टार्ट समझिए कि उसमें बकरी वगैरह सब अच्छे से रखने लगे हैं। मतलब शेड वगैरह 22 से बना के आपने संख्या बढ़ाई? जी हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहे इसमें। अच्छा। और ज़्यादा डाउन्स ही आए हैं, अप्स तो कम आए हुए हैं। ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट है। प्रभात ठाकुर एंड प्रकाश ठाकुर जी उनके द्वारा ही सेटअप किया गया है, और मैं एक केयरटेकर के रूप में जी इसे रन कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब टोटल जिम्मेवारी आप पर ही है? जी हाँ, टोटल हम अब जो मैं 19-20 जो कर दूँ जी वो मेरा ही है। यानी कि इन बकरियों की जो भी मैनेजमेंट है, जो भी यहाँ पे बकरी पालन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो सारी आप देखते हैं? जी जी, टोटल हम देख रहे हैं। जी। और हमारा एक लड़का है, वो भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट करता है, पर ज़्यादातर उसे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम उसे प्रेशराइज नहीं करते। अच्छा अच्छा सर, ये तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट भी लगा होगा, इतने लंबे चौड़े शेड बनाकर घेरना इस पूरे इलाके को। या प्लानिंग तो लंबा चौड़ा था सर, परंतु कुछ झटका के बाद हम लोग स्थिर हो गए थे, बंद करने के प्लान में थे। अच्छा अच्छा। परंतु सुधीर सर के एक दो वीडियो हमने इंटरव्यूज देखा, जिसमें उनके वे ऑफ स्पीकिंग और जो गाइडलाइन वो प्रोवाइड किए, उस प्रोवाइड से हमें लगा कि वी शुड नॉट सरेंडर, वी शुड अदरवाइज दिस ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड हम अब ये कर रहे हैं, ये जो धंधा है, इसको लोग गाली देंगे। जी, वो झटका क्या था सर, वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को जरूर समझाएं, क्योंकि हम उस पर भी फोकस करते हैं कि भाई किस तरह के झटके लग सकते हैं बकरी पालन में। देखिए, झटका तो 2 प्रकार से हमको लगा सर। एक फ्रेंडशिप सर्कल में लग गया। अच्छा। उसमें आपको 14 लाख का 14 लाख में एक ट्रक माल किसी ने गिराया, या हमारे फार्म पर ये कह के कि 10 दिन में हम ले जाएंगे, परंतु संजोग ऐसा हुआ कि वो 15-20 दिन रख दिए। उसी दरमियान उसी में किसी को पीपीआर पकड़ा। पीपीआर पकड़ने के बाद उनको अटैक तो किया ही, साथ में मेरे 100 बकरी जो लोकल थे उसे भी अटैक कर दिया। अच्छा। तो वो नादानी, मैं अपने आप वो दोषी मैं खुद हूँ। वो एक ट्रक जो बकरियां थी वो बाहर की थी? जी हाँ, बाहर की थी। जानते हुए भी मैंने उसको इनवाइट किया ट्रबल को अपने पास,
तो मैं दोष किसी को नहीं देता हूँ, मैं खुद दोषी हूँ। रह गया व्यापार, ये व्यापार तो ऐसा है कि आई थिंक इंस्टेड ऑफ राउंडिंग अप फॉर जॉब्स अराउंड, कि दौड़ना धूपना, शहर की तरफ जाना, इधर उधर करना, इससे बढ़िया है कि आप 24 आवर एंगेज हो जाए। आई लव दिस, यू लव दिस एंड सी हाउ एनिमल्स लव यू, देन ओनली यू कैन एंजॉय इट। जी सर, वो तो मैं देख रहा था। थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड जरा बताइए, अपनी प्रोफाइल बताइए। मैं एक कृषक परिवार से हूँ सर। मैं बीएससी एजी करके इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मैंने सदा सोचा कि आई शुड बी अ जॉब गिवर, नॉट ए जॉब सीकर। बीएचयू से किया है क्या सर? नहीं, बीएचयू नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये नैनी रोड में पड़ता है। अच्छा और वहाँ से करने के बाद फिर भी हम गोट का ट्रेनिंग अब 2 जगह लिए। सर, 2 जगह से ट्रेनिंग ली आपने। फिर सुधीर सर से कैसे संपर्क हुआ? सुधीर सर का संपर्क मैंने लिया पिछले साल। जी एक बीमारी आपको ब्रुसेलोसिस अटैक हुआ था, जी जी। तो मैंने सर को फ़ोटो भेजा 2, तो सर तो रिप्लाई बोले कि आई विल बी कमिंग बाय दिसंबर, दुर्गा पूजा के समय में मेरा ट्रिप बनेगा, तो हम आएंगे। संयोगवश किसी एंगेजमेंट के चलते वो नहीं आ पाए, जी जी तो उन्होंने इनडायरेक्ट, फिर भी तो मैं, क्योंकि मैं भी बीएससी एजू, मैं तो हल्का समझ रहा था कि ये ब्रुसेलोसिस का अटैक है, जी। परंतु उनका रिस्पांस शायद बोलने में हिचक रहे थे कि कहीं घबरा जाए। ये नहीं कि जान नहीं जब बताना चाह रहा, तो एक किसान को प्रोत्साहित करने के लिए उस चीज़ को हाइड कर रहे थे कि बीमारी कंट्रोलेबल नहीं है। ये नहीं कि वो नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से गुजर रहा हूँ जो फील्ड से रन कर रहे हैं। जी जी। तो एक किसान को अगर आप अचानक कहिएगा कि ये बच्चा तुम्हारा सर्वाइव ऐसा ऐसा बीमारी पकड़ लिया, वो घबरा जाएगा। तो फिर वो दोष किसको देगा? ये धंधे खराब है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए मैंने कसम खाया है कि मैं अपना जॉब छोड़ के विदाउट पेमेंट मैं इसको रन कर रहा हूँ। समझे ना, कि ये धंधा खराब नहीं है, हमारा व्यवस्था खराब कर रहा है। हम व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम इस धंधे को बदनाम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी हो जाती है। नहीं, नॉलेज होने के बाद भी कोई समटाइम्स लिटरेट्स फूल जिसको कहते हैं, वो बनते हैं लोग। अच्छा। देखिए, लिटरेट्स फूल भी बहुत सारे हैं, आपको इस दुनिया में मिलेंगे, है ना, जो पढ़े लिखे हैं और कमेंट करने के अलावा, क्योंकि वो करना क्रिटिक्स करना जानते हैं, परंतु फॉलो करना नहीं जानते हैं। तो वो तो नेचर है, यू कांट स्टॉप एनीवन। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए थोड़ा शेड के अंदर चलते हैं सर, वो भी दिखाते हैं शेड की व्यवस्थाएं। और आज सौभाग्य से सुधीर सर भी साथ हैं हमारे, क्योंकि ये अक्सर गोट फार्म को विज़िट करते हैं अपने जागरूकता अभियान के तहत। और एज सुधीर सर की बात करूं, जी कुछ बोलना चाहते थे? जी सर, मैं सुधीर सर के बारे में बताऊं कि मुझे उनसे कोई जानकारी नहीं, वो क्या है नहीं है वो नहीं। उनका मैंने 1-2 वीडियो देखा, वो वीडियो में सबसे बड़ी चीज़ थी वो पॉइंट सिर्फ बताते थे, और वही ज़रूरी है। बातें बनाना से ज़्यादा ज़रूरी है पॉइंट्स पे रेफर करना, और मैं उसी का कायर हो गया उनका। और मैंने कहा सर, जब मौका मिले आपको तो आप आइएगा, हम रहे या ना रहे, अब विश्वास नहीं कीजिएगा, हम फाइलेरिया पेन के चलते हम कुछ दिन फार्म पे नहीं आते हैं। हमारे एक मित्र आइए सर, आइए जी जी। उनके ऊपर हम फार्म छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा। घटनाक्रम में कहिएगा, इससे पहले नमस्कार सर जी। लेबर को रखे हुए थे, लेबर के चक्कर में हमने 75 बच्चे जो कि प्योर बर्बरी के थे, सर माने रखता है 75 बच्चे बर्बरी के, और क्या मिस फीडिंग के चलते मारा गया। क्या नाम हुआ सर आपका? अब्दुल खालिक। अच्छा, तो इनके एब्सेंस में आप पूरा यहाँ देखते हैं, संभालते हैं? जी जी। यहाँ पे अभी सुधीर सर आए हैं, क्या समस्या आ रही थी? समस्या यहाँ सर कुछ नहीं आया था, वही ब्रुसेलोसिस। मैं सिर्फ सर को दिखाना चाहता था मेरी कमी क्या है, और जैसे इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं जिसको मैंने नोट किया है। मैं उनको क्रिटिक्स के लिए बुलाया है कि मेरे में कमी क्या है वो खोज के दे। आइए सर का अभिनंदन करते हैं। सुधीर सर गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर भी हैं, तो भाई इनका दायित्व भी बनता है कि ऐसे ऐसे जगहों पे जाते हैं ये। जी सर। देखिए, इनके यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, मैनेजमेंट ठीक है, सिर्फ फीडिंग मैनेजमेंट इनका कमी है। हाँ, बच्चा तो अच्छा छाया हुआ है, हाइट भी अच्छा है, लेकिन हाइट के तुलना में जो बॉडी वेट होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। तो खाना पीना का फिर हम पूछताछ किए, तो खाना में गेहूं का भूसा
कभी कभी देते हैं, नहीं तो चरा कर रखते हैं। और चराने का इनका टाइमिंग कम था, उस वजह से बकरी को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था और इसकी वजह से बॉडी का ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा था। कुछ कुछ इनकी बकरी मरी भी है, जैसे कि पेशाब का समस्या आया वाला सब आया था। तो जहाँ से भी ट्रेनिंग किए हूँ अलग मैटर है जी। सच पूछिए तो एक जो बेसिक फर्स्ट एड की जानकारी होना चाहिए वो इनको नहीं है। भले इनको बुरा लगे वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई बात यही है। क्योंकि हमेशा ये व्हाट्सएप पर अपना समस्या मेरे पास भेजते रहे हैं, छोटा छोटा समस्या, और उसको हम बताते रहे हैं। सही बात है कि नहीं? सही से सही बात है ना। इसका मतलब यही हुआ कि फार्मिंग यदि करना है तो ये सब चीज़ तो है ही, नॉलेज होना जरूरी चीज़ है कि छोटा छोटा चीज़ भी अपने स्तर से हम हैंडल कर सकें। हाँ, तो आज आए हैं तो फीडिंग वाला बताए हैं, और भी कुछ बोले हैं कि हम आपको कॉपी में लिखवा देंगे ताकि वो सब समस्या है तो आप अपने से हैंडल कर लें। बिल्कुल इनका फार्म रन करेगा, स्पेस अच्छा है, घास बना भी सर बहुत खूबसूरत है। तो बिल्कुल रन करेगा, बस हिम्मत नहीं हारना है आपको। जी बिल्कुल। जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आप ही के बदौलत हम खड़े भी हैं, क्योंकि आपने दो तीन लड़के को खड़ा किया है, वीडियो द्वारा हम देखे हैं। तो हम कहें कि नहीं, इस धंधे को बदनाम नहीं करना चाहिए, अपनी कमी को धंधे पर नहीं थोपना चाहिए। और एलिवेटेड आपने बना दिया है सर, ये तो काम बड़ा अच्छा किया है आपने। एलिवेटेड कोई भी अगर छोटा पार्टी भी हो, 50 बकरी का भी अगर शेड बनाए तो एलिवेटेड ही बनाए। इससे क्या फायदा होता है, आप अपने शब्दों में थोड़ा बताएं। दो फायदा है सर। एक तो लेबर प्रॉब्लम आपको हर रोज का नहीं रहेगा, साफ सफाई का। हाँ, साफ सफाई का वो आप खुद कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें अमोनिया गैस का जो बकरियों और बच्चों को सबसे ज़्यादा अटैक करता है बकरियों में, सुनते जब खास करके बरसात के टाइम में उस चीज़ का ब्लॉकेज हो जाता है आपको। क्योंकि ये ऊंचाई के चलते गैस जो है आपको 2-2.5 फीट पे ही जाके 1.5 फीट पे जाके वो ऊपर आती नहीं है, इसलिए बच्चे को अटैक नहीं करता है, बच्चा सेफ रहता है। तो अभी तो सर मैक्सिमम देसी बकरियां ही मैं देख रहा हूँ यहाँ। जी हाँ, मैक्सिमम तो देसी बकरी में पालन करनी है। जी, मैं क्रॉस ब्रीड पे काम करूँगा क्रॉस सर। ब्रीड पे जी काम नहीं, मैं ओरिजिनल ब्रीड पे नहीं जाऊँगा। जी ओरिजिनल ब्रीड में प्रॉब्लम है सर बहुत, जी। और मार्केट भी नहीं है। जिस रेट में हम खरीदते हैं ओरिजिनल ब्रीड को, उस रेट का मार्केट भी नहीं है। जी एक बात बोलना चाहेंगे, थोड़ा देर पहले जो बोले थे कि 14 लाख नुकसान हुआ था, लेकिन एक शब्द को ये साथ बोलने में मिस कर गया, छुपाए थे। जो 14 लाख की जो बकरी मरी थी वो लोकल ब्रीड नहीं मरी थी, वो सब राजस्थानी ब्रीड थी। जी 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 बिल्कुल, सब आपको गुजरी, सिरोही, गुजरी, सिरोही, इसीलिए मैंने पूछा भी था इनसे। मैंने ये नहीं बताया। तो हमारा मेन काम क्या है, किसान लोगों को जागरूक करना। आप खुद देख लीजिए कि 14 लाख की बकरी मरी, और बहुत सारे हम वीडियो में बोल चुके हैं कि राजस्थानी बकरी यहाँ क्यों मरती है। हालांकि एक कारण भी बता देते हैं, हालांकि बहुत सारा कारण है। मेन उमस, ह्यूमिडिटी। राजस्थान में ह्यूमिडिटी नहीं पाया जाता है ही नहीं वहाँ की जलवायु में, तो वहाँ के बकरी उमस झेलने की आदि नहीं रहती है। सही बात। और उस बकरी को जब यहाँ लेकर आते हैं तो जैसे ही यहाँ उमस वाला मौसम आता है, समस्या आना शुरू हो जाता है। ये मेन कारण है, और हालांकि बहुत सारा कारण है, उस पर विशेष टॉपिक आपको वीडियो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपके सारे चैनल में वीडियो चल रहा है। बिहार में तो सर हम लोग हमेशा वही प्रमोट करते हैं। जो भी व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और उमस वाले इलाके से हैं, यदि आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपके इलाके में ह्यूमिडिटी पाया जाता है, ह्यूमिडिटी मीन्स उमस, चिपचिपा वाला गर्मी, तो वहाँ पर राजस्थान की बकरी सर्वाइव नहीं करेगी। समझ गए? इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं कि उस टाइप की बकरी से बचिए। लेकिन यहाँ तो मीडिया का युग है, लोग वीडियो देखते हैं दनादन, उसी बकरी को खरीदते हैं। कम से कम अब तो जागरूक होइए। सही बात है, सुधीर सर की बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन भाई सच्ची हैं। सच्चाई कड़वी ही होती है सर। सच्चाई कड़वी ही होती है। सच्चाई कड़वी होती है। अब कम से कम ये चीज होगा ना कि हम लोग बार बार बोलते हैं, आज फिर इनके माध्यम से मैसेज गया, जी तो दूसरा किसान डूबने से तो बचेंगे। नहीं तो सर कहेंगे के ब्लैक सर बंगाल से जी काम कीजिए, अपने लोकल ब्रीड से ही काम कीजिए, कोई भी फार्मिंग कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो बाजार है, यहाँ से पटना तक में कटिंग बाजार है, मीट मार्केट है, और मीट मार्केट में शो मार्केट यहाँ नहीं चलने वाला है। यहाँ राजस्थान और हैदराबाद ये सब की तरफ मेला नहीं लगता है कि जहाँ पे आप अपने नमूने को पेश कीजिएगा। जी चलिए, में इनाम मिलने वाला हो 1 लाख रुपया, सो तो है नहीं। और सर आपके इस चलते नेपाल में भी सुना है कि 3-4 गोट फार्म आपने खुलवा दिए। नेपाल में भी खुलवाए हैं, मधुबनी में भी खुलवाए हैं, एक फार्म मधुबनी में भी खुलवाए हैं। अपने फार्म पे सर वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग का क्या पोजीशन है? सब इन टाइम है सर, हमारा up to date रहता है? अप टू डेट। हर 3 मंथ्स पे हमने चेंज करके
चेंज कर करके हमने डिओमर्स यूज़ किए हैं। और एक डिओमर में मुझे कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा सुधीर सर से हम पूछ लेते हैं प्राइवेट में। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और सर ने बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी बात रखी। और दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं धरातल से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यथा स्थिति क्या है, किन चीज़ों से आपको बचना है, किन चीज़ों को करना है, उस पर ध्यान रखें। गुड फार्मिंग बिजनेस दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करने के समय बहुत टेक्निकल अड़चनें भी आती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिली होगी। मिलते हैं बहुत जल्द फिर नए एपिसोड में किसी नए जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।